Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Lesinger. We are at part number 4 and the title is Going Beyond, page number 111, chapter 12, Taking Down the Walls. Writer कहता है, जैसे जैसे हम इस रास्ते पे चलते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हम अंदर से शांत होने लग जाते हैं और ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे जैसे आप अपने अंदर गहराइयों में उतरते हैं तो आपको रियलाइज़ करता है जैसे कि आप हमेशा वहीं थे। इससे पहले आप कॉन्स्टेंटली, कंप्लीटली, बिल्कुल जैसे बाढ़ नहीं होती है उसकी सोच में डूबे हुए थे, उन इमोशंस में डूबे हुए थे। और जो ये इंद्रियां, सेंसरी इनपुट हमारी बॉडी में हमारी कॉन्शियसनेस को अपनी तरफ खींच लेती है, उससे हम इतने प्रभावित थे। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को देखने लगते हो ना, तब आप इन सारी डिस्टर्बेंसेस से आगे निकल जाते हो और फिर साक्षी भाव से, विटनेस की तरह, दृष्टा भाव से उस सीट पर जब आप अपनी चेतनता से सब चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, तो आप रियलाइज करते हैं कि आप जो भी इस दुनिया में हो रहा है उससे बिल्कुल स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है। और आप ये सोच पे आती, कोई तरीका होगा कि ये जो इतना प्रभाव है इन सब चीज़ों का हमारी मानसिकता पे, हमारी साइकी पे, हमारी सचेतना पे, इसका कोई ना कोई तरीका इससे बाहर निकलने का ज़रूर होगा। तो राइटर कहता है, एक टर्म एनलाइटनमेंट बहुत ही मिस अंडरस्टूड टर्म है, ओवर यूज टर्म है और ट्रेडिशनली हम इसको ये समझते हैं कि इनर ब्रेक थ्रू है जहाँ पे हमें कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि एनलाइटनमेंट के प्रति जो हमारा व्यू है ये बेस्ड है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे या हमारी एक लिमिटेड धारणाओं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में अभी कुछ एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं है। तो जो ये एनलाइटनमेंट की अवस्था है, इसको लोग जनरली एक मिस्टिकल स्टेट, जो कि मोस्टली कोई इसको पा नहीं सकता है, वहाँ से देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि भाई हम एनलाइटेंड नहीं हैं, ये अवस्था हमारी नहीं है। पर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करना, आई थिंक दैट्स बियॉन्ड अस। तो राइटर कहते हैं, अब जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारी सोच, हमारे इमोशंस, ये जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स जो सिंपली हमारी लाइफ में पहले बहुत इम्पैक्ट करते थे, आज ये पास थ्रू कर रहे हैं, तो एक रीजनेबल क्वेश्चन उठता है कि हमारी ये जो सेंस ऑफ सचेतना है, अवेयरनेस है, क्या ये इसी एक्सपीरियंस तक लिमिटेड है? तो जब ऐसा कैसा होगा जब हमारी जो चेतनता है उसका फोकस हमारी जो पर्सनल सोच है, हमारे जो पर्सनल इमोशन है, जो हमारे लिमिटेड सेंसरी इनपुट्स हैं, इससे हट जाए, तो क्या ये जो बेड़ियां हमने पहनी हुई है अपने पर्सनल सेल्फ की, क्या हम उससे फ्री हो जाएंगे? क्या हम उसके बियॉन्ड अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे? और कैसे? अब ये सारे जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं ना, राइटर कहता है अब इसके अंदर चर्चा का विषय बन जाता है। और ये एक ऐसी चर्चा का विषय है जो हमारे मस्तिष्क की दायरे से बाहर है। ये डिस्कशन जो मेंटल स्ट्रक्चर जिसके हम अकस्टम्ड हैं कि दिमाग को यूज़ करना, ये इससे नहीं समझा जा सकता। इसलिए तो राइटर कहता है कि चलो हम एक्सप्लोर करते हैं अनटेथर्ड स्टेट। मैंने डिक्शनरी में चेक किया कि अनटेथर्ड का क्या मतलब होता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें आप किसी से बंधे हुए ना हो। तो यहाँ पे राइटर एक शॉर्ट स्टोरी को यूज़ कर रहा है ताकि वो एक एग्जाम्पल से हमें समझा सके। वो कहता है, इमेजिन करें कि ये जो आगे बता रहा है ना, इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े मैदान में पाते हैं जहाँ पे सूर्य चमक रहा है, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत रोशनी है, ओपननेस है, वास्टनेस है, सुंदर है, कि आप ये सोचते मैं तो अपनी ज़िंदगी यहीं बिताऊंगा। और आप उस लैंड को खरीदते हैं और ये बिल्कुल मिडल ऑफ एक एनॉर्मस फील्ड में है और आप पर्सनली डिज़ाइन करते हैं अपनी ज़िंदगी का, अपने सपनों का घर। आप उसकी खूब
सॉलिड फाउंडेशन नींव डालते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि घर बड़ा स्ट्रांग हो और बहुत लंबे समय तक चले। अब आप इस घर को बनाते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ, ताकि आपको कोई डिकेइंग की, लीकिंग की प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप इस घर को इकोलॉजिकली भी साउंड बनाते हैं, उसमें कुछ विंडोज़ भी डालते हैं, फिर आप एक छत डालते हैं। जब आप विंडो डालते हैं तो आपका घर पूरा होता है। रियलाइज़ करते हो कि अभी तो इसमें बहुत हीट अंदर आ रही है, तो आप हाई क्वालिटी के प्रोटेक्टेड शटर्स लगाते हैं, जिससे कि जो सनलाइट है उसकी जो गर्मी है वो बाहर ही रह जाती है। और अब आप सिक्योरिटी पर्पस से इसके अंदर लॉक भी लगाते हैं। अब घर इतना बड़ा है कि आपकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें रखी जा सकती हैं, ताकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। अब आप इसी घर के अंदर एक अलग जगह भी बनाते हैं, पे किसी को रखोगे जाके वो घर को साफ रखेगा और आप शांति से जीवन जी पाएंगे। अब इस शांति से जीने के लिए, सॉलिट्यूड में जीने के लिए, एक आपकी ज़िंदगी में आप सोचते हो कि मैं कोई फ़ोन, कोई रेडियोज़, कोई टेलीविज़न, कोई इंटरनेट कनेक्शंस नहीं रखूँगा। अब जब घर पूरा फिनिश्ड हो गया तो अब आप बहुत एक्साइटेड हैं कि आप यहाँ पे रहेंगे। आप वो जो ओपननेस ऑफ फील्ड, जो लाइट, जो नेचर जो आपको पसंद थी, अब वहाँ आप रह सकते हैं। ये घर जिसमें आपने अपना पूरा दिल, आपकी आत्मा लगा दी इसको डिज़ाइन करने में, जो ये बताता है कि सच्चे रूप में आप क्या हैं। इस घर से इतना प्यार करते हैं कि इस घर के बाहर होने वाली आवाज़ें, इस बाहर होने वाली चीज़ें जो दिखती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर के अंदर ही बिताते हैं। फिर आपने रियलाइज़ किया कि ये दरवाजे, ये शटर्स आपने बिल्कुल बंद कर दिए। अब ये घर बिल्कुल एक किले की तरह हो गया है। आपको ये भी ठीक लग रहा है। एक शहर में रहने वाला व्यक्ति अब यहाँ रहने आया तो उसको थोड़ा डर लग रहा है कि वो बिल्कुल आइसोलेशन में है, लेकिन आप बिल्कुल कमिटेड हो कि नहीं, मैं यहाँ पर ही रहूँगा। अब आप ग्रेजुअली वहाँ रहते रहते अकस्टम्ड हो जाते हो कि उस घर की सेफ्टी के लिए। यू आर वेरी हैप्पी, रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड टू डू। और एक्चुअली आप बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि घर के अंदर का सारा क्लाइमेट कंट्रोल्ड है, वहाँ पे पूरा एक लाइटनिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अब आप अंदर इतने कंफर्टेबल हैं, इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आप बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देते हैं। अंदर सब कुछ फेमिलियर है, प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। बाहर जितना भी है वो एक अननोन है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आपका अंदर से सब कुछ बंद है, शटर, और वो इतनी ब्यूटीफुली है कि जो आपके दरवाज़ों पे पेंटिंग लगी, अब आपको ये शटर नहीं दिख रहा, अब ये आपको बंद दरवाजे नहीं दिख रहे हैं, और ना ही आप इन्हें खोलने का रिस्क करेंगे। और घर इतना खूबसूरती से बना हुआ था कि जब आप लाइट्स ऑफ करते हो तो जब वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, चाहे वहाँ दिन हो या रात हो, लेकिन क्योंकि आप अकस्टम थे, आप लाइट्स को कभी ऑफ नहीं करते थे, तो आपने इस चीज़ को ध्यान भी नहीं दिया कि कब वो जो लाइट्स हैं वो बर्न आउट कर रही हैं। अब आपने इससे पहले ये रियलाइज़ ही नहीं किया था कि जो इतना ये घर आपने बनाया है, इसके अंदर बल्ब्स की रिप्लेसमेंट मैं कैसे करूं, क्योंकि वैसा कुछ कंपैटिबल मार्केट में है ही नहीं। इसका मतलब कि अगर घर के अंदर की कोई लाइट फेल हो गई तो आपके अंदर घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। उसके आगे क्या होगा, कुछ मोमबत्तियाँ जो आपने उस घर में रख रखी हैं वहाँ से रोशनी आएगी। अब क्योंकि ये थोड़ी हैं तो आप उसको बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे। अब क्योंकि आपको तो लाइट बहुत अच्छी लगती थी, तभी आपने वहाँ घर बनाया था ना, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी भी आप अपने घर की सुरक्षा को छोड़ना नहीं चाहते। ये डिफ़िकल्टी की लाइट नहीं होगी, ये अभी भी आपको फोर्स नहीं कर रही है कि आप अपने डर को हटाएं और बाहर निकलें घर से। घर के बाहर आप अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, लेकिन अब ये स्ट्रेस कि मैं अंधेरे में रहूँगा, इससे आपकी हेल्थ को फ़र्क पड़ रहा है, आपको मेंटली भी फ़र्क पड़ रहा है। अब ये याददाश्त, वो जो जहाँ घर बनाया उस मैदान में जो बहुत ही खूबसूरत सनलाइट थी, दिखती थोड़ी, आपने तो घर बनाया है, अब ये आपके माइंड से फेड होने लग गई, कभी भी वापस ना आने के लिए। आप कंसर्न होने लग गए कि मैं मेरे घर को लिट कैसे रखूँगा, क्योंकि तो सिर्फ उस लाइट के बारे में जानते हैं जो आपने क्रिएट की आपके घर की डार्कनेस को कम करने के लिए, वो कैंडल्स। अब आप ऑलरेडी सबसे कट ऑफ हो, आपको लोनलीनेस भी फील हो रही है, आपको कंफर्ट कहाँ फील होता है,
जहाँ पे ये घर आपको एक प्रोटेक्शन देता है। अब आपको ये भी नहीं पता कि आपको डर किस चीज़ से लग रहा है। आप हमेशा ही थोड़े डरे और अनकंफर्टेबल हैं। आप भूल गए हो कि मैं ऐसी मानसिक स्थिति में कब आया। अब सिर्फ आप अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि लाइफ आगे आराम से चले। अब आप रीडिंग भी नहीं कर सकते, राइटिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई रोशनी है ही नहीं, क्योंकि ये तो डार्क हो रहा है और आप खुद भी इस अंधेरे में गुम होते जा रहे हैं। एक दिन वो हाउसकीपर जिसको आपने रखा था घर को साफ करने के लिए, वो भी आपकी तरह ही है जिसे घर में रहना अच्छा लगता है। वो आपको स्टोरेज सेलर में, नीचे गोडाउन मतलब जो अपने स्टोर रूम होता है उसमें बुलाता है, और आप अमेज्ड होते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे बहुत सारी इमरजेंसी फ्लैश लाइट्स हैं। इन्हें एम्पावर किया जा सकता है थोड़ा सा हिलाने से। आपका जो हाउस कीपर है वो उसमें से कुछ को ऑलरेडी जला देता है, एंड इट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। देयर इज़ लाइट देयर। अब आप शुरू हो जाते हैं अपने उस घर के अंदर लाइट क्रिएट करने में, ब्यूटी क्रिएट करने में, हैप्पीनेस क्रिएट करने में। घर में हर चीज़ आपने सुझाई थी दोनों ने मिलके। आप दोबारा पढ़ने लगते हो, दोबारा रीड करने लगते हो, लिखने लगते हो, और जो हाउसमेट है उसको भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। अब आपके दिलों के अंदर भी प्यार इकट्ठा हो रहा है। इमेजिन कि अगर हम अकेले की जगह दो जने इकट्ठे हो, तो अब आप अपने हाउस हेल्प के साथ में टाइम स्पेंड करना चालू करते हैं, और फिर आप एक मैरिज सेरेमनी भी क्रिएट करते हैं। अब ये जो जीवन है जहाँ पे आपके साथ में कोई जीवन साथी है, वो आपका जो पहले अंधेरे में रहते थे उससे तो बहुत अच्छा, बिल्कुल स्वर्ग के माफिक है। ये सारा ना एक एग्जाम्पल स्टोरी के रूप में दे रहा है कि किस प्रकार से एक खूबसूरत घर बना के, किस प्रकार से हम उसके अंदर बंद होके, किस प्रकार से हम अपने लाइफ पार्टनर खोज के ज़िंदगी जीते हैं। फिर एक दिन वो कहता है आपको एक लाइब्रेरी में किताब मिलती है जो बात करती है एक नेचुरल रेडिएंट लाइट की, स्वाभाविक रोशनी की, जो बाहर एग्जिस्ट करती है। बात करती है रोशनी जिसमें आप बेद करते हो, जिसमें आप सरोवर हो जाते हो। वो बात करती है ऐसी रोशनी की जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी रोशनी जिसको क्रिएट करने के लिए कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो अभी तक जितनी भी रोशनी पता थी वो सिर्फ मोमबत्तियों की या फ्लैश लाइट की पता है। तो ऐसी लाइट कौन सी हो सकती है जो हमेशा जलती रहती है? आपको इसका कोई क्लू नहीं है कि ये बुक किस रोशनी की बात कर रहा है। अब आप चीज़ों को वहीं से देख पाते हैं जहाँ से आप वहाँ रह रहे हैं। और आप कहाँ रह रहे हैं? एक घर के अंदर। और इसका मतलब आप अंधेरे में रह रहे हैं। वो सारी रोशनी जो आप एक्सपीरियंस कर सकते थे वो कैसे होएगी? आप तो उसी रोशनी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आप इस घर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और आपने इतने लंबे समय तक इस घर के अंदर जीवन बिताया है कि आपकी सारी आशाएं, आपके सारे सपने, आपके सारे बिलीव्स, ये सब उस घर के अंधेरे से रिलेटेड ही है, उसी के दायरे में है। जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ते हैं वो बात कर रही है स्वाभाविक नेचुरल प्राकृतिक लाइट की, जो हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, सेल्फ ल्यूमिनस है, अपने आप जगती है, शाइन करती है हर जगह। एक ऐसी लाइट जो हर जगह कॉन्स्टेंटली होती है। अब आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है इसकी अंडरस्टैंडिंग का, लेकिन आपको ये गहराइयों से ये कॉन्वर्जेशन छू रही है। फिर बुक बात करती है कि तुम बाहर चलो, ये दीवारें जो तुमने चारों तरफ क्रिएट कर ली है इस दुनिया के अंदर, इससे बाहर चलो। ये जो घर तुमने क्रिएट किया अपनी सुरक्षा के लिए, इसमें तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा कि प्रकृति रोशनी क्या होती है। लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मैं तो इस घर के अंदर इतना डिपेंडेंट हूँ। तो ये जो एक एनालॉजी है कि ये जिंदगी एक घर के अंदर जो आपने किले की तरह क्रिएट किया हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है। हमारी कॉन्शियस, हमारी अवेयरनेस ऑफ बीइंग, ये बिल्कुल आर्टिफिशियली हमने सील कर दी है। हमारे अंदर चार दीवारें हैं, छत है, ज़मीन है, और ये इतनी सॉलिड है कि इसके अंदर सूर्य की रोशनी कहीं से आ ही नहीं सकती। जो भी रोशनी आती है वो वही आती है जो हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। और अगर हम अपने लिए अच्छी सिचुएशन नहीं क्रिएट करते तो यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो हम सारा दिन बिजी हैं अपने इस घर को सजाने के अंदर, इसमें रोशनी क्रिएट करने के अंदर। हम
हम कभी कुछ अंदर लाते हैं, कभी कुछ अंदर लाते हैं कि शायद इससे कुछ रोशनी होगी, शायद इससे कुछ रोशनी होगी। वहाँ रोशनी जहाँ हमने अपने आप को कैद करके रखा हुआ है। ये एक ना विजुअल है, एक मूवी है कि आप अपने घर के अंदर है। सच में देखो, मैं इसको पढ़ रही हूँ ना तो मुझे सिरहन हो रही है कि यस, दिस इज व्हाट आई हैव डन टू माय लाइफ। आस्क योरसेल्फ, हमने अपने आप को प्रकृति से बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारा घर प्रकृति के इस ओपन फील्ड में जहाँ पे बहुत ब्रिलियंट लाइट है वहाँ पर है, पर ये घर बना किसका हुआ है? ये दीवारें हमने किसकी बनाई है? हमने इसे कैसे सील कर दिया है? किस प्रकार से हमने अपने आप को बंद कर लिया है और सारी रोशनी बाहर रह गई है? ये घर बना है आपकी सोच, मेरी सोच, हमारी इमोशंस का। ये दीवारें बनी है हमारी मानसिकता, हमारी साइकी की, और ये घर है हमारे सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, सोच, इमोशंस, धारणाएं, व्यू पॉइंट्स, ओपिनियन, बिलीफ, आशाएं, सपने जो हमने अपने आसपास सारे कलेक्ट कर रखे हैं। हम इन्हें होल्ड करके बैठे हैं अपने ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अपने माइंड में। हम एक सेट ऑफ थॉट्स, इमोशंस को अंदर घर करके बैठे हैं। फिर हमने एक अपनी धारणाओं से बनी हुई दुनिया क्रिएट कर ली जहां हम रह रहे हैं। और ये जो मेंटल स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ब्लॉक करता है किसी भी नेचुरल लाइट को अंदर आने से। हमारी सोच की दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं, इतनी बंद है कि अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। आप इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं, मैं इतनी ज़्यादा गुम हो गई हूँ अपनी इस सोच के अंदर, उसके प्रति, अपनी इमोशंस के अंदर, कि मेरे को इस बॉर्डर्स के बाहर ही नहीं कुछ पता। तो अगर आप चाहते हो ना ये दिखेगी, जो दीवारें हमने अपने चारों तरफ खींची है ये कितनी रिस्ट्रिक्टिव है, तो राइटर कहता है यू नीड टू वॉक टुवर्ड्स देम। आई एम ऑन पेज नंबर 116। कहता है चलिए वहाँ चलते हैं। अगर बचपन के अंदर आपको एक इमोशनल फियर था हाइट का, तो आप जब भी कोई सीढ़ी देखेंगे तो भी आपको डर लगेगा। ये आपके लिए एक दीवार है। कुछ होता है जो आपकी किसी पुरानी फीलिंग को एक्टिवेट करता है, डर है, तो आप कहते हैं नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना है। जितना आप इन दीवारों के पास जाएंगे जो आपको डरा रही हैं, उतना अंदर से इच्छा होगी कि आप पीछे आए। आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहेंगे, स्वाभाविक है ना। यही हम प्राकृतिक रूप से करते हैं। हम डरते हैं आगे जाने से, हम उलझे रहते हैं अपनी उन इमोशंस, उन एक्सपीरियंसेस में जो पास्ट में होते हैं। और ये दीवारें हमें फिजिकल रूप में दिखती भी नहीं है, क्योंकि हम इन दीवारों को सामना नहीं करना चाहते, इसे पार नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इन दीवारों के अंदर कैद होते हैं। ये हमारे लिए एक जेल बन जाती है। हमारी सचेतना जो इन्फिनिट है उसके लिए फिनिट हो जाती है, वो बाउंड्रीज बन जाती हैं। और क्योंकि हम विलिंग नहीं है कि इन्हें अप्रोच करें, इसके बाहर निकलें, तो हम इसके अंदर कन्फाइंड रहते हैं एंड वी आर नेवर बियॉन्ड दैट। यू नो, टुडे आई हैव रियली अंडरस्टूड कि जब मेरे पापा बार बार बोलते थे कि पहले हम दीवारें खड़ी करते हैं और फिर हम उसमें कैद हो जाते हैं, आज मुझे समझ में आ रहा है सच में कि जिंदगी दुख है। बुद्ध ने बोला तो वो क्यों बोला? आर यू गेटिंग इट? कैन वी टुगेदर while we are reading this book look at our fears, look at our anxiousness, look at our insecurities कि ये कहाँ से आ रही हैं? क्या हम इन दीवारों को, इनसिक्योरिटी की, फियर की, एंक्शियसनेस की क्रॉस कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? I'm going to read it again to get a better understanding of it. I will also suggest you the same. Let's move out of all these walls and experience being free. Thank you so much for being in my life. Thank you